Hello everyone. This is a series of UPSC mains. Today we are going to cover a new topic that is known as urbanization. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे. देखो पिछले कितने सालों में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुके हैं इससे. ऑलमोस्ट 4 5 7 8 9 10 11 13 14 16 17 क्वेश्चन ऑलरेडी इस पर पूछ चुके हैं. ठीक है, तो इस चीज़ को मैं बहुत ही छोटे छोटे पोर्शन में कवर अप करूँगी ताकि आप कि जिस तरह से भी क्वेश्चन आए आप उसको कवर अप कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. पहले तो देखते हैं कि व्हाट इज़ अर्बनाइजेशन, होता क्या है. तो इट इज़ डिफाइंड एज अ मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज़. ठीक है, सब सिंपल भाषा में बोलो तो जो लोग गांव से उठ के शहर में जाते हैं. इट इज़ नॉट ओनली इन्वॉल्व द फिजिकल मूवमेंट. सिर्फ फिजिकल मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, बट चेंज इन ऑक्यूपेशन एज वेल एज चेंज इन माइग्रेशन, एटीट्यूड, वैल्यूज़ एंड बिलीफ. मोटा मोटी कह रहा है कि रूरल से सिर्फ अर्बन एरिया की तरफ लोगों का कहना है शहर से गांव चले गए, गांव से शहर चले गए, अर्बनाइजेशन हो गया. नहीं, गांव से शहर एरिया की तरफ लोगों का जो जाना है ना, सिर्फ फिजिकल मूवमेंट नहीं बल्कि तुम्हारा ऑक्यूपेशन भी चेंज होता है. जैसे खेती से फैक्ट्री, सर्विस जॉब, एटीट्यूड चेंज होना, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना. ठीक है, वैल्यूज़ बिलीफ भी बढ़ता है. दैट कॉन्सेप्ट इज़ नोन एज अर्बनाइजेशन. अब मान लो बिहार का एक फार्मर है, ठीक है, उसका बेटा मुंबई गया, कॉल सेंटर में जॉब कर रहा. ठीक है, तो उसकी सोच भी कल जाके बदलेगी. उसकी ड्रेसिंग, उसकी लाइफस्टाइल, उसके एटीट्यूड, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अ चेंज. दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज अर्बनाइजेशन. So it is defined as a movement of people from rural to urban areas, not only involve the physical movement but change in occupation as well as change in migration, attitude and values, belief. ठीक है, डाटा उठा के अगर आप उठा के देख लो, अगर आपको डाटा डालना हो यहाँ पे डेफिनेशन में, तो आप ये वाला डाटा यहाँ डाल सकते हो, यहाँ डाल सकते हो. ठीक है, कैसे डाल सकते हो कि 2011 के सेंसस में कहा कि इंडिया की 31.16% पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरियाज़ में रहती है. मोटा मोटी 37.7 करोड़, मतलब 38 करोड़, 38 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरियाज़ में रहती है. ठीक है, लेकिन ये चेंज हो गया. अभी कितना रहती है? अभी 55% रहती है और एक्सपेक्ट कर रही है कि 2050 तक 75% पॉपुलेशन अर्बन में रहे. ये डाटा किसका है? यूएन अर्बनाइजेशन प्रोजेक्शन 2018, इसका डाटा है. ठीक है, अर्बनिज्म क्या होता है? कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बनिज्म. ठीक है, सिटी में रहने का वे ऑफ लाइफ जो लार्ज, डेंस और हेट्रोजीनियस रीजन में इमर्ज होकर आता है. तो क्या कह रहा है? यूज टू डिनोट अ वे ऑफ लाइफ विच इमर्ज इन सिटीज ड्यू टू लार्ज, डेंस एंड हेट्रोजीनियस पीपल. मान लो कि दिल्ली में एक ही बिल्डिंग में साउथ इंडियन, बिहारी, पंजाबी, बंगाली सब अलग अलग फेस्टिवल, फूड, लैंग्वेज के साथ रहते हैं, तो इसी को कहते हैं अर्बनिज्म. ठीक है, वे ऑफ लाइफ विच इमर्ज इन सिटी, जो शहर के रूप में उभर के आता है. ठीक है, जहाँ लार्ज, डेंस और हेट्रोजीनियस पीपल मिल के रहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से डिनोट कर चुके हैं, जिसको आप ऐसे कह सकते हो, अर्बनिज्म इज़ नॉट जस्ट अ सिटी, इट्स जस्ट अ कल्चर. इज़ नॉट जस्ट अ सिटी, इट्स अ कल्चर. ठीक है, सेंसस में ये था कि अगर तीन क्राइटेरिया फुलफिल होती है तभी उसको कहा जाता है कि वो शहर है, अर्बन है. पॉपुलेशन एटलीस्ट कम से कम 5000 होनी चाहिए. डेंसिटी आपको 4000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए. ठीक है, और मेल वर्किंग पॉपुलेशन जो हो वो 75% से ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए मेल की. अगर ये तीनों नहीं हुआ तो अर्बन नहीं माना जाएगा. ठीक है, ग्लोबल अर्बनाइजेशन ट्रेंड यूएन प्रोजेक्शन 2018 का रिपोर्ट है. यूएन अर्बनाइजेशन प्रोजेक्ट 2018 की रिपोर्ट है कि 1900 में 10% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो शहर में रहा करते थे. 1900 की बात कर रहा, सिर्फ 10% रहते थे. आज की डेट उठा के देख लो, ये रिपोर्ट आपको 2023-24 की है. 55% शहर में रहते हैं और 2050 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 75% लोग कहाँ रहेंगे? शहर में रह जाएंगे. ठीक है, ये इंडिया की है. इंडिया का मैंने ऑलरेडी अभी आपको समझाया.
अब आते हैं कि अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, टाइप कितना तरह के होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट स्कीम क्या लेकर आई, वे फॉरवर्ड, इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखनी है। तो पहले तो हमने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि अर्बनाइजेशन सिर्फ फिजिकल मूवमेंट नहीं, तुम्हारी सोच भी बदलनी होनी चाहिए, तुम्हारा ऑक्यूपेशन भी बदलना होना चाहिए। मैंने डाटा बता दिया आपको, अर्बनिज्म मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ एक शहर नहीं है, एक सिटी के रूप में बस जाता है जब हर अलग अलग हेटेरोजीनियस पीपल एक साथ रहते हैं। तो टाइप है ओवर अर्बनाइजेशन, ये सारे टाइप्स को हम काफ़ी डिटेल में कवर अप करेंगे क्योंकि क्वेश्चन कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन फिलहाल आप देख लो, अगर सिंपल क्वेश्चन पूछता है तो ओवर अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है और इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, जैसे एग्जांपल मुंबई, बेंगलुरु, इसमें आप देख लो ट्रैफिक की प्रॉब्लम, वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम, तो इसको कहते हैं ओवर अर्बनाइजेशन। एक होता है सब अर्बनाइजेशन, ठीक है, लोग क्राउडेड सिटी को छोड़कर आउटस्कर्ट में शिफ्ट हो रहे हैं। अब देख लो दिल्ली को छोड़ के अब लोग जो अगल बगल वाला शहर जैसे नोएडा, गुड़गांव, यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। तो सब अर्बनाइजेशन मतलब होता है कि पेरिफेरी में जो जाके शिफ्ट होते हैं, आउटस्कर्ट में, आउटस्कर्ट में मेन शहर को छोड़ के, ठीक है। इसके साथ आपको प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम यही आएगी हाउसिंग एंड स्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है तो लोग छोटे छोटे झोपड़ियाँ बना के रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है धरावी कहाँ, मुंबई में लोग जहाँ चौल में रहते हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत आएगी, रोड ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट, स्किल मिसमैच, अब लोग यहाँ से उतने गांव से उतने पढ़े लिखे हैं नहीं, अब तो उनको उस हिसाब की जॉब मिलेगी नहीं। क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, हीट आइलैंड बढ़ जाएगा, हीट आइलैंड, पोल्यूशन काफ़ी बढ़ जाएगा, वाटर का, एयर का कैसे, अगर गाड़ियाँ ज़्यादा चलेंगी, जाहिर सी बात है, पॉवर्टी एंड हंगर, ठीक है। अब डेली वेज के जो वर्कर हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो पैसा कमा रहे हैं और खा रहे हैं, तो उनके लिए बच कहाँ रहा है, उनके सेविंग के लिए। तो डेली वेज वर्कर इन सिटीज़, ठीक है, डिज़ास्टर, इन्वायरमेंट इश्यूज, फाइनेंशियल, सोशल, कल्चरल प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है, ठीक है। तो वी विल सी, आप एक और चीज़ देख लो, गवर्नमेंट में आप क्या डाल सकते हो, गवर्नमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट 11, ये क्या है, ये है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ में आते, कम्युनिटीज़ के लिए आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11, किसके लिए आता है, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ के लिए। सरकार ने पॉलिसीज़ लेकर आई है, आपको स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत, हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ये ओवरव्यू था, सो यू विल सी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं डायमेंशंस, पोटेंशियल, मैनिफेस्टेशन, इम्पैक्ट, सेलिएंट फीचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। वी विल कवर दिस इन डिटेल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बनाइजेशन। अब आते हैं इनेबलर ऑफ अर्बनाइजेशन, क्या ऐसा फैक्टर है जो शहर अर्बनाइजेशन की तरफ खींचता है, ठीक है, वो सारे फैक्टर बताइए जो अर्बनाइजेशन को बढ़ाता है। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, फैक्ट्रीज लगते हैं, फैक्ट्रीज लगेंगे तो जॉब आएंगे तो लोग पास में सेटल होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, टाटा स्टील की फैक्ट्री लगी तो एक जमशेदपुर शहर के पास, ठीक है, ऑटोमोबाइल का हब हुआ कहाँ पे, पूना में, तो लोग तो अगल बगल शिफ्ट होंगे ना। डाटा के हिसाब से अगर मैं बता दूँ तो इंडस्ट्रियल क्लस्टर में अर्बनाइजेशन रेट हाइयर होता है, ठीक है, गुजरात में 43% अर्बन, इंडस्ट्रियल क्लस्टर में अर्बनाइजेशन रेट हाइयर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट कमर्शलाइजेशन। अब कमर्शलाइजेशन में देख लो, बिजनेस, ट्रेड, बैंकिंग, रिटेल, ये सब एक्सपैंड होता है, तो सिटी इकोनॉमिक हब बन जाती है, अब जैसे मुंबई में देख लो, मुंबई में फाइनेंशियल कैपिटल काफ़ी ज़्यादा है, बेंगलुरु में आपको आईटी हब, तो अर्बनाइजेशन बढ़ेगा ना, लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वहाँ जाएंगे, या ट्रेडिंग के लिए जाएंगे, या बैंकिंग के लिए शिफ्ट तो होंगे ही। सोशल बेनिफिट एंड बेटर पब्लिक सर्विसेज, ठीक है, अब जैसे कैसे
सोशल बेनिफिट किस तरीके से मिलेगा, बेटर पब्लिक सर्विसेज किस तरीके से मिलेगा। अब शहरों में स्कूल अच्छे होंगे, कॉलेजेस अच्छे होंगे, हॉस्पिटल्स होंगी, ट्रांसपोर्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट बेटर होगी, तो लोग इस रीज़न से भी शिफ्ट करते हैं। देखो लो भाई, देखो एम्स दिल्ली, आईआईटी, मेट्रो ट्रेन, ठीक है, लोग बेटर लाइफ के लिए सिटी में शिफ्ट कर जाते हैं। अब यही एग्जांपल देखो, जो लिटरेसी रेट, आपको डाटा देख लो, लिटरेसी रेट आपको अर्बन में 85% है और रूरल में कितनी है, 68% है। ये कॉन्सेंसस 2011 के सेंसस में ये बोला गया है कि लिटरेसी रेट अर्बन में 85% है, ठीक है। उसी तरीके से आता है मॉडर्नाइजेशन, चेंज इन मोड ऑफ लिविंग, लाइफस्टाइल, एमिनिटीज़, ठीक है। अब लोग सिटीज़ में सोशल नॉर्म लिबरल होते हैं, वुमेन वर्किंग होती हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज होती है, लेस कास्ट रिजिडिटी होता है, ये सारी चीज़। तो क्या बोल रहा है, मॉडर्नाइजेशन, रहने सहने की जो आदत है वो सब चेंज हो जाती है, लाइफस्टाइल हो जाती है चेंज। तो ये बोल रहा है जो सोशल नॉर्म है ना वो काफ़ी लिबरल हो जाता है। जो गाँव में बड़ा रिजिडिटी के साथ रहते हैं, पर्दा सिस्टम में रहिए, ऐसे रहिए, वैसे रहिए, तो ये लिबरल हो जाता है सोशल नॉर्म। इसमें वुमेन भी पार्टिसिपेट करती हैं, जहाँ पैट्रियार्की सिस्टम गांव में वुमेन को अलाउ नहीं किया जाता, आज वुमेन यहाँ खुल के जीती हैं। न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली की टेंशन नहीं होती है, कास्ट की रिजिडिटी नहीं होती है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब देख लो और क्या एग्जांपल बताऊँ मैं आपको, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है, जाहिर सी बात है, बहुत सारे एग्जांपल डाटा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जहाँ लोग कास्ट से क्लास तक में अपग्रेड हो जाते हैं, सोशल बेनिफिट ये मिलती है, अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छा ये करेंगे। आज देख लो, आज शहरों में बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस हैं, लोग नहीं, उनका कास्ट नहीं पूछता है। ग्रेजुअल रूरल टू अर्बन, ठीक है। एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस, पुश फैक्टर है, कुछ ऐसे पुश फैक्टर है जैसे इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट, लैक ऑफ एमिनिटीज़, ये उन्हें ढकेलती है, ठीक है। कल्चरल चेंज हो जाता है, कल्चरल चेंज, यहाँ पर कल्चरल चेंज हो जाता है मॉडर्नाइजेशन में। अब फेस्टिवल, फूड, लैंग्वेज सब मिक्स हो जाते हैं, तो ये क्या बन जाता है, ये कॉस्मोपॉलिटन कल्चर बन जाती है। So these are the things you can see